Hello friends, I cordially welcome on my YouTube channel's TT classes. My name is Rajesh Misra. Today I am going to explain lesson The Kite Maker, which has been taken from the class 11th English. The Kite Maker is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond, the novelist, the short story writer, the children's author and a journalist, was born in 1934 in Himachal Pradesh. Basically, he was from Britain. After a very short stay at Britain, he has now settled in Mussoorie. Early part of his life has been in Kumaon Hill region in India. And his famous works are Rooms on the Roof, My First Love and Other Stories, The Lost Tiger, The Blue Umbrella. His style is very simple, lucid and attractive. He was bestowed upon with Sahitya Academy Awards, JLR prizes, etc. मित्रों, now the theme of this chapter, इस लेसन का थीम क्या है? यह पाठ समाज में मूल्यों के हानि को दिखाता है। वो दिन चले गए जब सारे पैसे सम्मानजनक होते थे और जिससे गुजर बसर हो जाया करती थी। आजकल समाज में प्रगति होने से लोग अपनी आजीविका कमाने में व्यस्त हो गए हैं और सामाजिक होने के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाता। कहानी में महमूद भूतकाल का प्रतीक है, जबकि अली आधुनिकता का प्रतीक है, क्योंकि महमूद जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है और अली एक बालक है। दोनों के लिए परिस्थितियां अलग अलग हैं। महमूद की मृत्यु के साथ ही लेखक जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज से मूल्यों के पतन हो जाने की घोषणा करते हैं। So friends, let's start the lesson. An ancient banyan which had grown through the cracks of an abandoned mosque. An ancient banyan, एक प्राचीन बरगद का पेड़, एक पुराना बरगद का पेड़, which had grown, जो कि उगा हुआ था, through the cracks of an abandoned mosque, जो कि उगा हुआ था कहां से? वीरान मस्जिद के दरारों से। एक पुराना बरगद का पेड़ वीरान मस्जिद के दरारों से उगा हुआ था। Was the only tree in the street, जो कि गली में एक मात्र पेड़ था, known as रामनाथ गली, जिस गली को रामनाथ गली के नाम से जाना जाता था, उसमें एक मात्र पेड़ था। And little Ali's kite had caught in its branch, और छोटे अली की पतंग इस वृक्ष की शाखाओं में, इसकी शाखाओं में had caught, फंस गई थी, उलझ गई थी। The boy, barefoot and clad only in a torn shirt, ran along the cobbled stone of narrow street. लड़का जो कि नंगे पैर फटी हुई कमीज में ran along cobbled stone of the narrow street, तंग गली पत्थरों से बनी हुई तंग गली से चलता हुआ जा रहा था, to where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their backyard. पतली गली के पत्थरों से चलता हुआ पीछे आंगन की ओर भागा, जहां उसके दादाजी धूप में बैठे हुए दीवा स्वप्न में खोए हुए थे। ग्रैंडफादर साउटेड द बॉय, लड़का चिल्लाया, दादाजी, द काइट हैज गॉन, पतंग चली गई है। द ओल्ड मैन वॉक फ्रॉम हिज डे ड्रीम विद अ स्टार्ट, बूढ़ा व्यक्ति अपने दीवा स्वप्न से जागा। डे ड्रीम मतलब दीवा स्वप्न। बूढ़ा व्यक्ति अपने दीवा स्वप्न से जागा
एंड रेजिंग हिज हेड, और अपना सिर उठाते हुए, डिस्प्लेड अ बियर्ड विच वुड हैव बीन वाइट, और उसने अपनी दाढ़ी को दिखाया जो कि सफेद सफेद होती, उसने अपनी दाढ़ी को दिखाया जो कि सफेद होती, हैड इट नॉट बीन डाइड, अगर वह रंगी हुई नहीं होती, रेड विद मेहंदी लीव्स, अगर वह मेहंदी के पत्तों से लाल रंगी हुई नहीं होती, तो वह दाढ़ी कैसी होती? सफेद होती। But the old man remembered a time when grown up flew kites from the मैदान। परंतु वृद्ध व्यक्ति उस समय को याद कर रहा था। ओल्ड मैन रिमेम्बर्ड अ टाइम, उस समय को याद करता था, when grown up flew kites from मैदान, जब बड़े लोग मैदान में पतंग उड़ाते थे। एंड ग्रेट बैटल्स वर फॉट, और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती थी। द काइट्स स्वरिंग एंड स्वीपिंग इन द स्काई, पतंग आसमान में इठलाती थी, स्वरिंग इठलाती थी और लहराती थी, स्वीपिंग इन द स्काई, आसमान में इठलाती और लहराती थी। टैंगलिंग ईच अदर, एक दूसरे से उलझते हुए, टैंगलिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से उलझते हुए, until the string of one was cut, जब तक कि एक की डोर कट नहीं जाती थी। Then the bitten but liberated kite would float away into the blue unknown, तब पिटी हुई, हारी हुई लेकिन स्वतंत्र पतंग आसमान में कहीं खो जाती थी। बहते हुए, would float, बहते हुए, into blue unknown, आसमान में खो जाती थी। There was a good deal of betting. There was, betting का मतलब क्या होता है? betting मतलब शर्त लगाना होता है। तो इस पर बहुत सी शर्त लगती थी। एंड मनी फ्रिक्वेंटली चेंज्ड हैंड, और पैसा लगातार हाथों को बदलता रहता था। इसके कहने का मतलब है कि हर बार एक नया विजेता होता था। काइट्स फ्लाइंग वॉज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग, उस समय पतंगबाजी राजाओं का खेल हुआ करती थी। उस समय पतंगबाजी राजाओं का खेल थी। द ओल्ड मैन रिमेंबर, वृद्ध व्यक्ति को यह याद था, हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन, कि कैसे जो है नवाब नीचे आते थे, टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे, विद हिज रेटिन्यू, अपने सेवकों के साथ, टू ज्वाइन इन दिस नोबल पास टाइम, अपना श्रेष्ठ समय बिताने के लिए। वृद्ध व्यक्ति को यह याद था कि किस प्रकार नवाब अपने सेवकों के साथ नदी के किनारे आते थे और इस उत्कृष्ट मनोरंजन में भाग लेते थे। इन दोज डेज देयर वॉज टाइम टू स्पेंड एन आइडल आवर विद गे, उन दिनों उस समय लोगों के पास इस खुशहाल डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर, नाचते हुए कागज के इस टुकड़े के साथ, नाउ एवरीवन हरिड,
सॉरी, डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर मतलब कागज के टुकड़े के साथ और खुशहाल होकर के 1 घंटा बिताने का समय होता था. स्पेंड एन आइडल आवर विद गे एंड डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर. नाउ एवरीवन हरीड. अब लोग जल्दबाजी में होते हैं. अब हर कोई जो है जल्दी में है. हरीड इन अ हीट ऑफ होप. उम्मीद से भरी जल्दबाजी में है. एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट और छोटी कोमल चीजें जैसे पतंग एंड डे ड्रीम और दिवा स्वप्न वर ट्रैम्पल्ड अंडर फुट. अब पतंग और दीवा स्वप्न जैसी छोटी चीजें जो है वो पैरों के तले कुचल दी गई हैं. महमूद द काइट मेकर had been well known throughout the city in the prime of his life. महमूद द काइट मेकर, महमूद पतंग बनाने वाला, had been well known अच्छी तरह से जाना पहचाना जाता था, मशहूर था, थ्रू आउट द सिटी पूरे शहर में, इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन के आरंभ में. तो अपने जीवन के आरंभ में पतंग बनाने वाला महमूद पूरे शहर में मशहूर था. Some of his elaborate kites sold for as much as 3 or 4 rupees. बड़ी बड़ी पतंगे 3 या 4 रुपए में बिका करती थी. उसकी बनाई हुई बड़ी पतंगे जो है वो 3 से 4 रुपए में बिका करती थी. एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब he had once made a very special kind of kite. नवाब के आग्रह पर, नवाब के निवेदन पर उसने एक बार बहुत विशेष प्रकार की पतंग बनाई थी. had once made a very special kind of kites. बहुत विशेष प्रकार की पतंग बनाई थी. Unlike any that had been seen in the district. पूरे जिले में दिखने वाली किसी भी पतंग से बिल्कुल भिन्न. पूरे जिले में दिखाई पड़ने वाली किसी भी पतंग से बिल्कुल भिन्न. It consisted of a series of small, very light paper disc trailing on a thin bamboo frame. इसमें छोटे छोटे हल्के कागज की तस्तरियां थीं. डिस्क माने तस्तरियां, जो पतले बांस के ढांचे से लटक रही थी. पतले बांस के ढांचे से लटक रही थी. टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ ईच डिस्क, प्रत्येक तस्तरी के किनारे, ही टाइड अ स्प्रिग ऑफ ग्रास फॉर बैलेंस. प्रत्येक तस्तरी के किनारे उन्होंने घास का एक टुकड़ा संतुलन बनाने के लिए बांध दिया था. बैलेंस का मतलब क्या होता है? संतुलन बनाने के लिए. घास का टुकड़ा जो है संतुलन बनाने के लिए बांध दिया था. द सरफेस ऑफ द foremost disc was slightly convex. सबसे आगे की तस्तरी की सतह उत्तल थी. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स, उत्तल. तो सबसे आगे की तस्तरी की सतह जो है वो उत्तल थी. एंड अ फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट. और इस पर एक सुंदर सा चेहरा बना हुआ था. विद द 2 eyes मेड ऑफ स्मॉल मिरर. जिसकी 2 आंखें छोटे से आईने के टुकड़े से बनाई गई थी. विद द 2 eyes मेड ऑफ स्मॉल मिरर, जो